14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन का दिन था। पूरी दुनिया प्यार का दिन मना रही थी, लेकिन अहमदाबाद के एक अपार्टमेंट के एक कमरे में सजनी कृष्णन के गले पे उसका दुपट्टा उसकी जान ले रहा था। उस रात सजनी कृष्णन के साथ जो कमरे में होता है उसे पता करने में पुलिस को पूरे 15 साल लग जाता है। सजनी कृष्णन एक 26 साल की लड़की जो कि केरला से बिलोंग करती थी। बाद में सजनी और उसकी फैमिली अहमदाबाद में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे सजनी एक बैंक में काम करना शुरू कर देती है। अब सजनी की लाइफ में एंट्री होती है तरुण जिनराज की। तरुण भी मलयाली फैमिली से बिलोंग करता था और वो अहमदाबाद के एक स्कूल में पीटी टीचर था। नवंबर 2002 में सजनी और तरुण की अरेंज मैरिज होती है। तरुण एक काम, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल आदमी था। शादी के बाद दोनों अहमदाबाद के ही एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। वो दोनों रोज अपने अपने काम पर जाते थे और शाम को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन का दिन था। हर रोज की तरह सजनी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तरुण सजनी को बताता है कि आज डिनर के लिए उसका भाई आने वाला है और फिर तरुण तैयार होकर अपने काम पर चला जाता है। शाम को जब तरुण घर पे वापस बिल्कुल ही डर जाता है, घबरा जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो सजनी के घर वालों को कॉल करके कहता है कि कुछ हो गया है, जल्दी यहाँ पे आ जाइए। सजनी की फैमिली जब अपार्टमेंट में पहुँचती है तो वो देखते हैं कि पूरा कमरा तहस नहस हो रखा है। सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे यहाँ पे चोरी हुई हो और सजनी की बॉडी सामने बेड पर पड़ी है। उसके गले पर दुपट्टा लिपटा हुआ था। किसी ने सजनी को दुपट्टे से दम घोट कर मारा था। अब सवाल यही उठता है कि ये जो मर्डर हुआ है, क्या उसके पीछे चोरी करने वालों का हाथ है या तरुण का भाई जो डिनर करने आने वाला था, या फिर इन सब चीजों के पीछे किसी और का ही हाथ है। पुलिस आती है, वो रूम को अच्छे से चेक करती है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन इसी बीच तरुण जो कि पहले ही सजनी की मौत से घबराया हुआ था, वो अचानक बेहोश हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और पुलिस वापस अपने इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। पुलिस ऑब्जर्व करती है कि जिस कमरे में चोरी हुई थी वहाँ से ज्वेलरी, पैसे कुछ भी गायब नहीं है। बस सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने ये जानबूझकर किया हो। 16 फरवरी को जब हॉस्पिटल के स्टाफ तरुण को चेक करने जाते हैं तो तरुण अपने बेड पर नहीं था, वो कहीं गायब हो चुका था। अब पुलिस को तरुण पे शक होता है कि क्या उसी ने अपनी वाइफ का मर्डर तो नहीं किया है। पुलिस सारे कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, रिलेटिव से पूछताछ सब कुछ करती है। तब जाकर उनका शक सही निकलता है, तरुण ने ही सजनी का मर्डर किया है। लेकिन अब सवाल यही आता है कि क्यों? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो तरुण ने सजनी का मर्डर क्यों किया? पुलिस तरुण को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी वो लोग तरुण को नहीं ढूंढ पाते हैं और इस केस को धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। 2006 में सजनी की फैमिली उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी को लेटर भेजते हैं कि सजनी मर्डर केस को फिर से रीओपन किया जाए, और ऐसा होता भी है। पुलिस फिर से इस केस को रीओपन करती है। पुलिस तरुण के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखती है जो कोई भी उसका पता बताएगा। पुलिस तरुण की पुरानी कंपनी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के कॉन्टेक्ट ट्रेस करती रहती है। पुलिस पूरी कोशिश करती रहती है और ऐसे ही पूरे 8 साल बीत जाते हैं। 2006 से लेकर 2014 तक पुलिस को कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। 2015 के बाद इस केस को डीसीपी दीपन भद्रन हैंडल करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि इस केस को सॉल्व करने के लिए पुराने कॉन्टैक्ट्स को निकालना सफिशिएंट नहीं है, इसको टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक की मदद से क्रैक करना होगा। उन्होंने गुजरात, केरला, कर्नाटका, दिल्ली में 400 से ज्यादा फोन रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया, पुराने कॉलेज और फ्रेंड लिस्ट को रीचेक किया, और पुलिस को इस बार ये पता चला कि तरुण कहीं ना कहीं नकली नाम यूज करके किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। और कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 2018 में ओरेकल बेंगलोर की लैंडलाइन से तरुण की मां अन्नम्मा चाको को एक कॉल आता है। पुलिस इस कॉल को ट्रैक करती है और उन्हें पता चलता है कि ये कॉल प्रवीण भटले ने किया है। पुलिस को यहाँ पे शक होता है कि जिसने कॉल किया है वो हो सकता है तरुण हो या वो तरुण को जानता है। इसीलिए 23 अक्टूबर 2018 को पुलिस नॉर्मल क्लोज में ओरेकल ऑफिस में रेड मारती है और उन्हें तरुण मिल जाता है। प्रवीण भटले ही तरुण था जो नकली नाम यूज कर रहा था। अब बस एक ही सवाल था, आखिर क्यों? तरुण ने सजनी को क्यों मारा? दरअसल तरुण पहले से ही किसी और लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसकी फैमिली ने उसकी शादी सजनी से करा दी। वो खुश होने का नाटक करता था, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं था। शादी के बाद तरुण अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिर से संबंध बना रहा था और सजनी को ये सब नहीं पता था। वो तो बस शादी के बाद तरुण को प्यार करने लगी, उससे ही अपना हमसफर मानने लगी थी। तरुण वैलेंटाइन के दिन पूरी प्लानिंग के साथ सजनी को रास्ते से हटा देता है ताकि अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से रह सके।
सके। और यही नहीं, मर्डर करने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके भी कहा कि रोड का पत्थर निकल गया है। तरुण को नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए 19 साल की सजा तो मिल जाती है, लेकिन सजनी के मर्डर केस का ट्रायल अभी तक चल रहा है और सजनी की मौत की सजा अभी तक नहीं मिली है।